पाकिस्तान अजीम मुमलिकत बदहाली का शिकार, अवाम खुदकशियाँ करने पर मजबूर, वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस तरह से खुदकशी कर रहे हैं जिस तरह से हिजरत के वक्त लोगों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगा दी थी। लेकिन मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि आटे, दाल और चीनी का भाव क्या है। आइए नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं पाकिस्तान से जनाब अब्दुल्ला वड़ाई साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग। सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा बदतर हालात और उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला वड़ाई साहब। पाकिस्तान के मौजूदा बदतर हालात और उसका ज़िम्मेदार कौन, ये एक बहुत तवील दास्तान हो जाएगी। अगर आप मुझे मौका दें बात करने का तो फिर मैं इस पर मुफस्सल रोशनी डाल सकता हूँ। मुख्तसरन ये कि मौजूदा हालात इस वक्त जो हैं उसकी हमारी ज़िम्मेदार साबका 2 हुकूमतें हैं जिन्होंने 5 साल का टेनेवर गुजारा, और हमारी इंतज़ामिया, इसके साथ साथ वो लोग जो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ रहे और अवाम पाकिस्तान के बजाय अपनी फैमिली को तरक्की और उनके लिए जायदादें इकट्ठे करते रहे दुनिया भर के अंदर जिनकी जायदादें मौजूद हैं। मुख्तसरन इसका जवाब ये है। ठीक है सर, पाकिस्तान के हालात, बदतर हालात, नागुफ्ता बे हालात और उनका मुमकिन हल आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा, सियासतदानों को समझ नहीं आ रहा, तो आपकी नज़र में इसका मुमकिन हल क्या है सर? देखिए, सियासतदानों की तो समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उस पर अमल करने नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि पाकिस्तान में सियासतदानों का कभी रोल रहा ही नहीं है। पाकिस्तान में जिन लोगों का रोल रहा है, अगर वो पाकिस्तान के हालात बेहतर करना चाहें तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल में जब बच्चा जाता है ना और घंटी बजती है टन 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 टन, उसके बाद जब छुट्टी होती है घंटी बजती है टन 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 टन, तो वो निकल के भागता है। बस इतना टाइम पीरियड चाहिए, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए अब इनकलाब की अशद ज़रूरत आ पहुँची है, और वो इनकलाब होगा अवामी इनकलाब। क्योंकि अवाम इस वक्त जिस कस्मा पुरसी के हाल से गुजर रही है, इससे पहले 76 सालों में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मीडिया कंट्रोल्ड है, हालात पूरे नहीं दिखा जा रहे। मैंने भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप आंखें खोलें और जितने भी हमारे मीडिया पर्सन हैं, जितने भी हमारे वी ब्लॉगर हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पर आवाम की दुख और परेशानियों को बता रहे हैं, वो भी अपना कलेजी किरदार अदा नहीं कर रहे। यहाँ सूरत हाल ये है कि बाप अपने बच्चों समेत खुदकशी कर रहा है क्योंकि उसके पास खिलाने के पैसे नहीं हैं। इन हालात के अंदर अब क्या हो सकता है? जी जनाब, लोग रोडों पर निकल कर इज्तिमाई तौर पर खुदकशी करें, क्या जो मुसलमान हैं, क्या ये जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है? तो वो हमारे उलमा इकराम, वो हमारे मौलवी हज़रात जो बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे, वो भी अपने घरों को बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी डंडा चल रहा है, और जब तक डंडे का ज़ोर ख़त्म नहीं होगा आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। इनकलाब, खूनी इनकलाब की नवीद पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है, और किसी भी वक्त ये आतिशफिशां फट सकता है। सर जी, मान लेते हैं कि खूनी इनकलाब आ सकता है, ईरान की तरह रेवोल्यूशन भी आ सकती है, लेकिन सर आपको लगता है कि अगर IMF इसी वजह से आपको कर्जे देता है कि आप यहाँ पे पेट्रोल हो गया, बाकी आपकी फ्यूल प्राइजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस हैं, वो इंक्रीज करेंगे, तब वो आपको कर्ज देता है, तब आपको लोन जारी करता है, तो मुल्क फिर कैसे, मईशत कैसे चलेगी? देखिए, मईशत को चलाने की जिम्मेदारी जो हमारे माहिरीन मईशत है उनकी होती है। देखिए, IMF कर्जे देता है, उस कर्जे की उसको इंस्टॉलमेंट की गारंटी चाहिए होती है। अब ये हमारे उन लोगों की जिम्मेदारी है
जो लोग हमारा बजट बनाते हैं कि वो अगर हमें $1 अरब कर्जा देता है तो हमें उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, उसको किस तरह से निकालना है, उसको निकालने के लिए, किस्त को निकालने के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम बगैर प्रोग्राम्स के जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है जी, अवाम पर टैक्स लगाओ। हमारे पास 1 अरब रुपया अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आता है तो पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो 1 साल के अंदर उसको 10 अरब बना ले। जिस तरह से मैं मिसालें दूंगा आपको, हमारे बड़े बड़े जर्नल हज़रात जिन्होंने बिजनेस किए हैं, उन्होंने बिजनेस 1 लाख रुपए से शुरू किया, अब वो अरबों रुपए के मालिक हैं। हमारे खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एयरलाइन एक जहाज से शुरू की, अब वो अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे हमारे मलिक रियाज साहब, उन्होंने सिर्फ फाइलें बेचकर, प्लाट के कागजात बेचकर उन्होंने काम शुरू किया, अब वो खरबों रुपए के मालिक हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास ये लोग मौजूद नहीं है, इनके दिमाग मौजूद नहीं है? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? कौन अरबों रुपयों को ज़ाया कर देता है? वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हम पर टैक्स लगाया जाता है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटे से मुख्तसर टाइम के अंदर बात हुई थी वापडा के बिजली के बिलों की, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। मैं गारंटी से कहता हूँ 3 महीने के अंदर बिजली के बिलों को आधा किया जा सकता है, अगर जिम्मेदारान उस पर अमल करें तो। जितनी बिजली बेजा इस्तेमाल हो रही है, जो रिकॉर्ड में नहीं आती है, जो हमारे अफसरान उड़ा ले जाते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ा के ले जाते हैं, उस सब का बोझ अवाम पर डाला जाता है। जो हमारे इदारों के बहुत सारे कारखाने चल रहे हैं, उस सब का बोझ अवाम पर डाला जाता है। क्यों? आप मीटर फिक्स कर दें, 1 मरले का घर उस पर इतना बिल, 5 मरले का घर उस पर इतना बिल, 50 मरले का घर उस पर इतना बिल, 1 कनाल का घर उस पर इतना बिल, ये कारखाना इतनी कैपेसिटी का, इस पर इतना बिल। आप देखिए, आप सिर्फ इस बिजली से ही अपने मुल्क का आधा कर्ज विद इन दिस फ्यू ईयर्स उतारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन करेगा कौन? बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आप ऊपर से देखें, मेरे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे पानी ऊपर से गिरता है, अगर वो साफ और शफाफ होगा, सबको साफ और शफाफ करता चला जाएगा, धोता चला जाएगा, क्लीन हो जाएगी हर चीज। लेकिन जब ऊपर वाले ही चोर हों, डाकू हों, लुटेरे हों, जिसमें हमारे जर्नल भी शामिल हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान भी शामिल हैं, तो फिर कौन मुल्क को संभालेगा? हमारे जज भी शामिल हैं जनाब, जजों का नाम दे रहा हूं खास तौर से, हमारे जज भी शामिल है करप्शन के अंदर। करप्शन सिर्फ ये नहीं होता कि जनाब आली आपने पैसा बना के जेब में डाल लिया, करप्शन ये भी है कि आप इंसाफ वक्त पर नहीं दे रहे, आप सही मानों में इंसाफ नहीं कर रहे, आप इंसाफ के तराजू में सबको एक बराबर नहीं रख रहे। आप गरीब के लिए आपका कानून कुछ और है, अमीर के लिए आपका कानून कुछ और है, और जो लीडर है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात या मजहबी जमात का लीडर है, उसके लिए आपका कानून और है। आप लीडरों को जनाब अली स्पेशल प्रोटोकॉल देके रात के 12 बजे तक अदालतें खोलते हैं, गरीब आवाम चीख चीख के थक जाती है, उनके मुकदमे आप सालों में कंप्लीट नहीं कर पाते। ये आप जुल्म कर रहे हैं, तो इसीलिए आप जुल्म की चक्की में खुद भी पिस रहे हैं और आवाम को भी पिसा रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिस्टम तबाह हो चुका है और जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो गया है, आपके अदल इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। तो सर इस हालत में पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी मायूस थे, अभी नौजवान 65% 12 से 14 करोड़ सर वो भी मायूस हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है? वो सारे पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। मायूसी कुफ्र है, हमारा इस्लाम मायूसी की इजाज़त नहीं देता। आप सोचें कि कौन गलत है, कौन गलत कर रहा है, कौन सच्चा है। अगर कोई भी सच्चा नहीं है तो आप खुद सच्चे बन जाइए। देखिए, माशरा बनता है फ़र्द से, और अगर फ़र्द सही होगा, मैं अगर सही हूं, तो मेरे कुर्ब जवार में जो लोग हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको भी सही गाइडलाइन दूं। एक से एक ये चेन बनती चली जाएगी, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, और सारे सच्चे लोग इकट्ठे होकर अगर सामने आ जाएंगे, जैसे गरीब अवाम पार्टी के जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर अवामी पार्टी आई थी, गरीब पार्टी आई थी, इस तरह के अगर काम हुए, और हमारी कौम के अंदर जो नौजवान हैं, जो बासलाहियत हैं, और वाकई हमारी कौम के अंदर बड़े बासलाहियत लोग हमेशा रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं, हाँ, उनको इत्तेहाद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। इत्तेहाद कर लें, मुनज़्ज़म हो जाएं, और झूठों और नंगों के ख़िलाफ़, वह एक तो झूठे होते हैं, एक नंगे भी हैं।
आप कुछ भी कह लें उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो जो उन्होंने करना है वो कर रहे हैं। उसमें ख़ास तौर से जो हमारे टॉप लीडर हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हैं या मजहबी जमात के हैं, उनका किरदार बड़ा घिनौना है। और अदलिया और हमारे जो अस्करी इदारों के जो बड़े किरदार हैं, जिसमें जो गंदे अंडे हैं, उनके खिलाफ अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सर आखिरी सवाल है कि आपने भी बताया कि हमारे पाकिस्तान में सलाहियत भी है और आवाम भी बासलाहियत है। मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। जैसे जापान की मिसाल है, सिंगापुर की मिसाल है, जर्मनी की मिसाल है, बाकी कंट्रीज़ की मिसाल है। बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। अगर नौजवान बाहर जाना इतना बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान छोड़ते हैं, $30 बिलियन ये रेमिटेंस जो फॉरेन से आता है, ये जो रिकॉर्ड में है, इससे ज़्यादा वैसे $100 बिलियन से ऊपर आ रहा है हवाला डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। तो पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर आपको लगता है नौजवान बाहर जाना चाहते हैं तो वो सर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा जो आपकी नज़र में हो, वो सजेस्ट कर दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो और लोग नौसरबाजों इन लोगों से बच जाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आपने बात की कि पाकिस्तान में बासलाहियत लोग हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में बड़े बासलाहियत लोग हैं। मैंने पहले भी आप कई जगह कई मुकाम बताया है कि दुनिया भर के अंदर बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ख़ासतौर से IT और इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स जो है ना, वो दुनिया भर में पाकिस्तानी जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी भी नौजवान हुनरमंद लोग अगर बाहर सारे ही चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन संभालेगा। माजी में भी यही हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था तो बड़े बिजनेसमैन जो थे, जो ताइकून थे, जो बड़े हुनरमंद लोग थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए थे। आज भी सूरत हाल वही हो रही है जी। ब्रेन ड्रेन हुआ था, आज भी यही सूरत हाल हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और जब तक ब्रेन ड्रेन होता रहेगा तो चंद वो लोग जो यस्सर कहना जानते हैं सिर्फ, वो हम पर हावी रहेंगे। तो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए, लेकिन हालात की मुनासबत से बाहर निकले और अच्छे इदारे, रेपुटेटेड लोगों से राब्ता करके सोच समझ कर इकदाम उठाएं। ऐसा ना हो कि फिर कोई कश्ती का सानिया पेश आ जाए और हज़ारों सैकड़ों नौजवानों की जान चली जाए। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपने सोच समझ के जो रिलायबल लोग हैं उन पर भरोसा करके आप बाहर निकलें। बिल्कुल बाहर मौके हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, हम मलेशिया के अंदर हैं, बांग्लादेशी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ मिलियंस के हिसाब से बांग्लादेशी मौजूद हैं और ज़र मुबादला बाज़रिया बैंक अपने मुल्क को भेजते हैं। ये बड़ी अहम बात है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, जो ज़र मुबादला मुल्क भेजें हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें। थोड़ा रेट कम मिलेगा लेकिन मुल्क के लिए वो एक कारनामा अंजाम देंगे। अब दूसरी बात मैं आपसे ये करता हूँ, आपने कहा जी हमारे मुल्क में जनाब अली हुनरमंद तबका, जी हुनरमंद तबका भी मौजूद है, लेकिन मुल्क के अंदर वसाइल भी मौजूद है जनाब। और मुल्क के अंदर जो हमारा मुल्क है मादनियात से भरा हुआ है, हर चीज़ अवेलेबल है। 1400-1500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। अगर हम सिर्फ फिशरीज़ के ऊपर जोर दें, पहले भी मैं एक दफ़ा कह चुका हूँ, तो हम दुनिया भर को बेहतरीन जनाब अली सी फूड जो है भेज सकते हैं। पहले हमारा होता था, अब वो सिलसिला बंद हो गया है। इसी तरह से ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हम पैदावार कर सकते हैं, गंदम बाहर भेज सकते हैं, दुनिया को चाहिए पैदा। हम जनाब अली शुगर भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के अंदर पैदावार कर सकते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो सिलसिला, मैं तो मेरा काम ही ट्रेडिंग का है तो मैं करता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी खपत है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़, जो बड़े नुक्ते की बात है वो आपको कहने जा रहा हूँ। इसको मैं अपने जो हमारे एडिटर हैं उनसे कहूँगा इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, इसको फ्रंट पर लेकर आके बताइएगा कि हमारे अस्करी इदारों के ज़िम्मेदारान जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारे अस्करी इदारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो दुनिया में सेल होनी शुरू हो चुकी है। उसकी आमदनी कहाँ जा रही है, उसकी इनकम कहाँ जा रही है, और वो इसको मज़ीद जो है क्यों नहीं वो ज़्यादा वसी पैमाने पे काम कर रहे हैं, जबकि 60% बजट उनको मिलता है। इस पर गौर करें। और टैक्स की मद के अंदर जो टैक्स हमारे अस्करी इदारों अदा नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो टैक्स अदा करें। कमर्शियल काम के ऊपर टैक्स अदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।